हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब आप मेरा नाम जाद है यार भाई साहब। जिस तरह का सबको आपको पता है, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने मोदी जी को गुच्चा बोला दोबारा से, लेकिन भारत की शेरनी ने ऐसा बिलावल भुट्टो को नंगा किया है कि भाई साहब पूरा पाकिस्तान एक्सपोज करके रख दिया भारत की शेरनी ने मोदी जी पे उंगली उठाने पर। अच्छा हाँ, ये है तो इसने गलत काम किया ना यार। वही ना भाई साहब, इस तरह तो नहीं बोलना चाहिए। सुपर पावर, देश का सुपर पावर लीडर को ऐसा बोला जा रहा है। क्या ये बात सच तो है? वॉच करते आखिर भारत की शेरनी ने कैसे तोड़ दिए भाई साहब को और इसकी कर दिया नंगा। गौड़ौन करते हैं स्टार्ट। हमारे पीछे पीछे एक और डेलीगेशन आने वाला है, आप सबको पता होगा कौन सा डेलीगेशन है वो। This delegation goes around violently, sort of. In his parliamentary speech, he said, "कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं?" ये अब देखो Said that, right? ये देखो भारत की बुज़दिल रात के वक्त हमले करते हैं। देखो इसका कैसा मजाक। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं। बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। कौन हमले करते हैं? देखो ये खुसरा नहीं भाई कौन रात में हमले करते हैं। ये खुसरा होता है। बुज़दिल हमले करते हैं। कैसा लोग क्या मजाक कह बना रहे हैं। सकते हैं आप मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है। बिलावल जरदारी खड़ा होकर वहां पे कह रहा है जी कि मोदी तो नेतन्याहू की टीमियों कॉपी है। ये है पाकिस्तान के पप्पू नुमा फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। तो यही मिठा ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में हजारों लोगों के बीच में खड़े हो रहा था। हम हिंदुओं का खून बहाएंगे। ये देखा, लगता है ऑपरेशन सिंदूर में तेरा भी किसी ने खून चूस लिया। वही तो खुदा के लिए कम से कम कोई पढ़े लिखे लोगों को रखें इन जॉब्स में। पढ़े लिखे लोगों को रखें। यार मुंह से कोई बात निकाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत की बेटी ने एक बार फिर पाकिस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया के सामने कर दी। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को ब्रुसेल्स में एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर निशाना साधते हुए उनकी पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर बेइज्जती कर दी। जी हाँ, दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी ने बिलावल भुट्टो की एक स्पीच को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा कि कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। जी हाँ, फिर क्या था, जैसे ही प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री का यह छोटा सा बयान दुनिया के सामने रखा तो सामने बैठे सारे लोग पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री का यह बयान सुन हंस पड़े। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बिलावल जरदारी खड़ा होकर वहां पे कह रहा है जी कि मोदी तो नेतन्याहू की टीमियों कॉपी है। क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है। फिर अगली ने भी बोला कौन हमले करते हैं? रात में हमले करते हैं। बुज़दिल हमले करते हैं। मजाक तो उड़ाता है ना ऐसा लोगों का। कुछ काम ही होते हैं ना, वो रात के अंधेरे में ही होते हैं। तेरे को अभी तक ये नहीं पता क्या? कुछ दिन पहले अगर आप लोगों को याद हो तो यही मिठा ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में हजारों लोगों के बीच में खड़े हो रहा था। हम हिंदुओं का खून बहाएंगे। लगता है ऑपरेशन सिंदूर में तेरा भी किसी ने खून चूस लिया। साला मिनिस्टर बन गया लेकिन मिट्टेपन से बाहर नहीं निकला। अबे अपना ध्यान रख, कहीं तेरा कोई खून ना निकाल दे भाई। पाकिस्तान के में सियासत का अजीब ही अंदाज है। किसी भी मिठ्ठे को उठा के जो है वो मिनिस्टर बना देते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बना देते हैं। अजीब ही देश, समझ में ही नहीं आता। और स्पेशली भारत की सरकार से और इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं,
अगली बार अगर आप लोगों ने हमले करने थे तो मिट्टे पे हमला मत कर। और मिट्टे को बोलता हूं कि भाई जुबान को थोड़ा सा लगाम दे दे, नहीं तो इस बार सिर्फ ऑयल चेंज किया और फिल्टर नया डाला है, अगली बार तुम्हारा इंजन ही उतार देंगे पूरा। वाकया भारत ने तो ऐसे ही किया। फिलहाल कौन हमले करते हैं? अगली बार इंजन उतारने की। रात में हमले करते हो भाई, रात में क्यों हमले करते हो भाई? अबे दिन के उजाले में हमले करो यार, इंडिया वालों गलत कर रहे हो तुम लोग यार, ऐसे चमेलियों के साथ रात में हमले करते हो। भारत तो भारत, अफगानी भी बुज़दिल हमले करते हैं। निकल गई हवा तेरी। कुछ दिन पहले तो तू बोल रहा था अगर पानी नहीं खोला तो हिंदुओं का खून बहाएंगे। बोला था कराची में। आ गई तेरी भाई, आ गए ना भाई औकात पे हम लोग, आ गए ना औकात पे हम लोग भाई। देखो ना भारत की शेरनी ने किस तरह से इसकी मारी, साथ कह दिया भाई हमारे बाद एक और डेलीगेशन आने वाला है जो भाई साहब की तरह बातें करता है। मतलब ये है कि खुसरो का डेलीगेशन आने वाला। हाँ, मतलब हमें भाई साहब, अब मैं क्या बोलूं, खुसरा बोला तालियां बजाने वाला। हाँ, ये चीज बोली है उसने। देखो शेरनी ने कैसी चीज बोली है, एक्सपोज कर दिया हमें सब यार भाई। बात अब तो दूर की बात, हमें तो अफगानिस्तानी लोग भी नहीं छोड़ रहे। वही ना, मतलब कि भाई भारत तो हमसे 100 साल आगे, समझ आती है भारत हमें ठोक रहा है, अफगानी भी ठोकते हैं यार। देख ले वो मजाक बनी हुआ है उनके। वही ना, चाहे अफगानी भाई साहब हमारे जैसी हो या औकात में या हमारी आर्मी के मुकाबले में व्हाटएवर डाउन जैसे भी हो यार, मैं तो अजीब असाब बना हुआ है। फिर भाई देखो ना ये इनकी दोस्ती कैसी है भाई। ये बात तो सच है, अगर बात जो भारत का दुश्मन वो अफगानिस्तान का पहली दुश्मन। तो बात मैं याद ये करूंगा, इसने उधर जो चीजें बोली गलत बोली। भाई मोदी जी को कसाई क्यों बोला? मोदी जी को टीमू वर्जन क्यों बोला कि भाई साहब तू नेतन्याहू की सस्ती कॉपी? भाई ऐसा कौन होते हो आप, इतने अजीम सुपर पावर लीडर, इस दुनिया की महाशक्तिशाली देश के लीडर के बारे में ऐसी बात करने वाले? बड़ों का एहतराम तो लाजमी है ना, वही ना कोई भाई, तबादला ख्याल करे भाई, ना। कोई और भी बात कर सकता है। फॉरेन पॉलिसी बाहर के देशों में बैठने का तरीका एक होता है, दूसरों को गालियां दो, ऐसी बातें करो, गंदी जबान इस्तेमाल करो, नहीं करनी चाहिए। तो फिर भारत की शेरनी ने देखो कैसा जवाब। अभी तो मोदी जी मैदान में नहीं आए थे, मोदी जी के मैदान में आने से पहले भारत की शेरनी ऐसा दाढ़ी है कि भाई साहब हमें खुसरा बोल गई है। मोदी जी को मैदान में आने की जरूरत नहीं है, उनके 1,40,00,000,000 जो बैठी हुई है हमारी बचाने के लिए, वही तो उनको आने की क्या जरूरत है? शेरनी ने क्या बोला है, खुसरो का डेलीगेशन आने वाला है, इसके बाद भाई तैयार रहो। मतलब कि अब ये पता नहीं किस कंट्री के अंदर उसने देख ले उन्हें कैसी बजाई है यार। ऐसे बड़ी क्या बेइज्जती हो सकती है कि खुसरो का डेलीगेशन। वही ना भाई साहब, इधर तो भाई साहब मतलब भाई साहब जो मेरे बंदा पूरा पाकिस्तान को ही भूल गई है। लेकिन भाई साहब देखो हमने बिलावल भुट्टो आपने सिर्फ मोदी जी को कसाई बोला है, उधर वो पूरे पाकिस्तान को भाई खुसरा बोल गई है। देखा हालत। एक औरत, हाँ एक औरत, एक महिला। भाई एक बात करूंगा भाई साहब, मोदी जी को 1,40,00,000,000 जनता जानती है वो कैसे। हम जो भी दुनिया में बोले भाई साहब, मोदी जी का लेवल हम कभी गिरा नहीं सकते भाई इस दुनिया में, कभी भी नहीं। वो हम इस महाशक्तिशाली देश के महाशक्तिशाली लीडर है। जब मोदी जी बोलते हैं ना तो दुनिया बैठ के सुनती है, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब अगर हम लोग उनको बुरा बोलेंगे दुनिया में बुरा बोलेंगे। मैं तो पहले भी इस चीज का गलत बोला है कि ऐसी चीज बाहर जाके दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल गंदी जबान ना इस्तेमाल करो, वही ना, क्योंकि बदनामी होती है ना। ऐसी जबान इस्तेमाल करो कि दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करे। आप मोदी जी जाते हैं ना किधर बात करते हैं तो लोग क्यों झुकते हैं उनके आगे? क्योंकि वो लीडर ही है। लीडर ही ऐसे। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।